नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल मंगलवार को अपना आम बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री सीतारमण का यह चौथा बजट है और कोरोना महामारी शुरू होने के बाद में दूसरा बजट है। यानी कि यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब देश कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहा है। ऐसे में आम आदमी क्या सोचता है बजट को लेकर के, क्या कुछ उम्मीदें हैं, जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग हैं वो इससे लेकर को क्या उम्मीदें रखते हैं, आइए चर्चा करते हैं। मेरे साथ में भाजपा नेता मुकेश गोयल हैं। सर, मोदी सरकार का जो पहला कार्यकाल था वो बहुत शानदार गुजरा, लेकिन दूसरे कार्यकाल महंगाई के तौर पे देखा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? दूसरे कार्यकाल में मैं कहूंगा कि इस समय ये कोरोना का कालखंड भी रहा और इस पूरे देश को इस कोरोना वाली महामारी से जूझना पड़ा और इसमें सरकार का बहुत बड़ा बजट का हिस्सा यानी बहुत बड़ी राशि भी इस कोरोना प्रबंधन में लगी। लोगों को टीकाकरण से लेकर के चिकित्सा सुविधा अनेक चिकित्सीय उपकरणों की खरीद की गई ताकि लोगों की जानों को बचाया जा सके। और जब किसी परिवार पर संकट आता है तो मुझे लगता है कि जीवन से बड़ा मूल्य किसी चीज का नहीं है। लोगों को जीवन बचाने का काम इस सरकार ने किया है, तो इसके लिए मैं तो इस केंद्र सरकार को बधाई भी देता हूँ। और माननीय मोदी जी ने जो काम किया है, अच्छे काम किए हैं और इन्हीं सब के कारण बहुत सी और अन्य जगहों पर पैसा लगना चाहिए था, वो नहीं लगा होगा। लेकिन बजट सत्र कल बजट आने वाला बजट भी है जो सरकार का वित्तीय ब्यौरा कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी प्रस्तुत करेंगी और कल उस बजट को लेकर के हर देश का हर वर्ग आसान्वित भी है और कल आने वाला बजट है उसको हम सब देखने वाले हैं। बिल्कुल, आने वाले बजट को हम सब देखने वाले हैं और इसी को लेकर के क्या उम्मीदें की जा सकती है सर? सरकार को स्वास्थ्य जो बजट है उसमें थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। जीडीपी का होता है मेरे हिसाब से कम 5% होना चाहिए, इतने का। बिल्कुल, जो है आम बजट को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि ये आम बजट जो कल प्रस्तुत होने वाला है इसको लेकर के क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं और क्या कुछ इसके लिए कहा जा सकता है सर? कुछ कहेंगे, बोलेंगे? जो आम बजट है वो बेरोजगारी को थोड़ा दूर करना, शिक्षित जो है उस बहुत आस लगाए बैठे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस पर बेरोजगारी पर कुछ हद तक मोदी सरकार का बेरोजगारी पे जो है कुछ अंकुश लगाया जाना चाहिए, कुछ नई योजनाएं लानी चाहिए, कुछ नई नौकरियों के ऊपर बात होनी चाहिए। मेरे साथ में जो किसान नेता मनोज चौधरी हैं वो भी यहाँ बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ होना चाहिए बजट में, क्या उम्मीदें रखते हैं कि क्या लेके आ रही है सरकार? देखिए, बजट के बारे में तो ये अभी तो कल आएगा हम सभी के सामने, तो ज्यादा खुलकर और अपनी स्पष्ट बात तो तभी रख पाएंगे जब बजट सामने होगा। लेकिन हम जो उम्मीद रखते हैं सरकार से कि सरकार ने पहले भी जो बजट जो किए हैं तो किसानों को ध्यान में रखे, क्योंकि इस देश की बड़ी आबादी जो है वो खेती किसानी से है और खेती किसानी से इस देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारी पूरी इकोनॉमी उस पर टिकी हुई है। तो देखना यह है कि किसान के लिए, इस देश के किसान के लिए सरकार किस प्रकार से बजट पेश करती है, उनकी विकास के लिए और किसान के उत्थान के लिए बजट में क्या प्रावधान करती है। सबसे अहम चीज तो ये है, अगर किसानों के लिए सरकार अच्छा तरीके से चीजें करती है तो हम बजट को अच्छा ही बताएंगे। और उसके बाद किसान के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो हमारे देश का युवा है, मजदूर है, उनके लिए सरकार क्या सोच रखती है, बेरोजगारी के प्रति सरकार किस प्रकार से, एजुकेशन में कितना खर्च करती है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कल का जो बजट आएगा उसके बाद ही ज्यादा चीजें कह पाना संभव होगा। कल के लिए, बजट के लिए तो कल कह पाएंगे हम, लेकिन जो पिछला जो बजट था उसमें सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी। कितना आत्मनिर्भर हम हो पाए हैं? आप युवा है क्या? आत्मनिर्भर तो आप और हम सारे लोग देख रहे हैं किस प्रकार से जो चीजें हैं। मैं तो इतना कहूंगा कि देश का किसान जो है वो पहले जो उसकी स्थिति थी उससे थोड़ा सा वो डाउन आया है, नीचे के स्तर पर आया है। और जब तक देश के किसान का उत्थान नहीं होगा, उसके विकास की बातें नहीं होंगी, तब तक हम किन्हीं चीजों को बहुत अच्छा नहीं कह सकते। दूसरी चीज, मैं बेरोजगारी की बात करना चाहूंगा कि देश में बेरोजगारी का आंकड़ा भी आपने कल ही दैनिक भास्कर की हेडलाइन पढ़ी होंगी, तो बेरोजगारी के ऊपर जो चीजें हमारे सामने आई है प्रत्यक्ष रूप से, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ी है। और पिछले लॉकडाउन के पीरियड से लेकर और अब तक जो आंकड़े हैं बेरोजगारी को लेकर, तो वो एक निराशाजनक है और देश का युवा हताश है चीजों को लेकर। उसके प्रति सरकार को काम करने होंगे। बिल्कुल, किसान और युवाओं को ध्यान में रखना होगा और तभी देश विकास कर सकता है। और जो आम बजट है इससे भी उम्मीदें की जा रही हैं। और मेरे साथ में और भी जो लोग हैं बात करेंगे। सर, कल जो बजट पेश होने जा रहा है उसको लेकर क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? हम ये उम्मीद करते हैं कि इस समय 5 राज्यों में चुनाव है और केंद्र सरकार जो किसानों के प्रति उनको निश्चित रूप से अपना दिल
एक तरह से चौड़ा करके दिखाना चाहिए। जो उन्होंने ये कहा था कि हम ये जो किसानों की आय है 2022 तक दुगनी कर देंगे। मेरी व्यक्तिगत राय है कि दुगनी की बजाय जो थी वो भी कम हो गई। उसका कारण अब आपके सामने है। साल भर किसान सड़कों पर बैठे रहे, किसान के प्रति उन्होंने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। ये 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन उनके शहीद होने के बावजूद भी उन्होंने कहीं उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त नहीं की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने ये भी संवेदना व्यक्त नहीं की कि 700 किसान जो शहीद हो गए, इनके प्रति हम लोकसभा में जरा सा एक उनके प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। अब जो है क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर के? क्या बजट के लिए हम तो खुद किसान हैं। हम ये चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार ने वायदा किया था पिछले चुनाव में भी, हम ये कृषि की जो आय है ये दुगनी कर देंगे। आज स्थिति ये है कि ये दुगनी क्या पहले वाली जो पोजीशन है वो किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं? किसानों की आय दुगनी करें। हर तरह से किसानों के जो कर्ज हैं उनको केंद्र सरकार उनको माफ करे, और जो बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनके पैसे तो सरकार ने माफ किए हैं, उनको तो पूरी तरह से छूट दी है, लेकिन किसानों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। आत्मनिर्भर भारत के मामले में पिछले बजट में, अब आगे वाले बजट के मामले में मैं आप सबको खुल करके बात बताना चाहता हूँ कि पिछले बजट में भी प्रधानमंत्री महोदय ने भी, ये जो अपने जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, इन्होंने भी ये कहा था कि भाई देश जो आज इस हाशिए पर आ रहा है उसमें सबसे मेन था काश्तकार, किसानी, खेती, कृषि करने वाले। इसके साथ साथ जो रोजगार के मुद्दे थे वो भी महत्वपूर्ण थे। रोजगार के साथ में जो महंगाई की मार जो देश के ऊपर पड़ी हुई है, उसका सबसे बड़ा रीजन तो क्या है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों का है। आज जो सारा जो स्ट्रक्चर है, चाहे उद्योग जगत का है, चाहे एग्रीकल्चर से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के, ये सारा है जो उसी पे महंगाई को, रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम ये डीजल पेट्रोल कर रहा है। जो मनमोहन जी के टाइम से जो 70 के आसपास था, और उस टाइम में जो डीजल और जो पेट्रोल का जो बाहर का जो पर बैरल का जो था 145 के आसपास, उस टाइम से वो रहा है। पिछले एक साल बाद में वो डेवलप करके आया है। उस सीमा में पेट्रोल के दाम जो बढ़े वो बेतहाशा है। वो सबसे बड़ी महंगाई की मार सबसे बड़ी ये रही। दूसरी बात बेरोजगारी की मैं बताता हूँ कि बेरोजगारी के मामले में उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ को पर ईयर, ये तो प्रधानमंत्री जी का था ही, तो ये हुआ नहीं। बेरोजगार जो युवा है आज भी सड़कों पर चल रहा है, जो पकौड़ी बनाने का काम, रिक्शा चलाने का काम है जो वो कर रहे हैं। आपने पेट्रोल डीजल की बात की, लेकिन सरकार कह रही है कि अगर राज्य सरकारें अपना वैट घटाएं तो डीजल के पेट्रोल के दाम अपने आप घटेंगे। तो मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ कि देश की करेंसी, मैं बता रहा हूँ, अर्थतंत्र में 3% पूंजीपतियों का है हिस्सा, बाकी 97% लोग हैं जो नीचे तबके से जुड़े हुए हैं। 80% आबादी तो वो काश्तकार और खेती से जुड़ी हुई है, और खेती काश्तकार से विकास का मार्ग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज 80% जो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत राज में से निकल करके, जब देश समृद्ध तभी होगा। जो 80% आबादी जो खेत खलियान, गांव का गुरबा तबका, निचला पिछड़ा तबका, ये जो निकल करके आगे आए, इनके उत्थान के लिए बेरोजगारी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मोदी सरकार ये जो मुद्रा योजना ला करके और जो युवा हैं उनको रोजगार से जोड़ा है, या फिर जो किसान हैं उनके खाते में जिस तरह से राशि उन तक पहुँचाई है, उनको आत्मसंबल मिला है। मैं तो एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जितनी सब्सिडियाँ गवर्नमेंट ये देगी, ये आत्मनिर्भरता को कम करने का काम होगा। दो सब्सिडी दो, उसी स्थिति में दो आप। लेकिन अब एक आदमी को इतना बना दो जा करके कि चलो अपने को गेहूँ मिल रहा है, आटा मिल रहा है, दाल भी मिल रही है, सारी सब्सिडीज कंपनसेशन मिल रहा है। ये करने से पहले जैसे खाद का है जो खेती से संबंधित है, तो उन सब के ऊपर है जो उसको कंट्रोल किया जाए। और ये जो इसका जो रीजन तो रहा, ये रही बात पिछले टाइम में जो 10-15 करोड़ खातों में आ जाएंगे, 10-15 लाख आ जाएंगे, तो ये सब एक राजनीतिक सिस्टम है। इसके साथ साथ मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा रोजगार को अगर उपलब्धि नहीं होगी, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट करके कृषि उद्योग ऐसे स्थापित किए जाएं जहाँ रोजगार मुखी हो। मतलब
जो मशीनरी का युग तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ हमारा देश की आबादी है ना, वो श्रम से आधारित ज्यादा है, इसलिए उसको डिनाई करके आप अगर कहीं करना चाहते हो तो वो होगा नहीं। बिल्कुल, कहने का तात्पर्य है कि किसानों की जो कर्ज माफी की बात होनी चाहिए, युवाओं के रोजगार की बात होनी चाहिए, और जो कोरोना महामारी के दौरान अब जो जिस तरह से बजट आ रहा है उसमें यही उम्मीदें की जा सकती है कि जो महंगाई है उसको रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए और आम जन को इससे राहत दी जानी चाहिए। विकास वर्मा, न्यूज चक्र, कोटपुतली।